Hello everyone. In this video we will study about a topic of class 11 which is your first chapter sets. Before we start, what is a set? Let me ask you some questions and these questions are मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस के बेसिस पे हम डेफिनेशन निकालेंगे किसकी, सेट की, जो आपका क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक है। एंड दीज क्वेश्चंस आर, फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टीम्स विच पार्टिसिपेटेड इन 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। हम सभी लोग क्रिकेट देखते हैं, आपका कुछ लोगों का फेवरेट गेम भी होगा क्रिकेट, मेरा भी फेवरेट गेम था क्रिकेट। तो 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो नंबर ऑफ टीम्स थी, अगर मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ, जितने भी लोग आप लोग इस टाइम वीडियो देख रहे हैं ये, ठीक है, मैं सबसे पूछता हूँ, ठीक है, जिन लोगों को भी क्रिकेट के बारे में नॉलेज है या फिर जिन्हें नहीं है वो भी इस सब का आंसर क्या दे देंगे, बहुत ईजिली दे देंगे। और सभी लोगों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब सपोज करते हैं कि 2 पर्सन ये वीडियो देख रहे हैं तो दोनों का आंसर डिफरेंट नहीं होगा, उन सब का आंसर क्या होगा, सेम होगा। मतलब नंबर ऑफ टीम्स, जितनी भी टीम्स थी किसमें 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में, वो सबके लिए क्या होंगी, सेम होगी। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके लिए आंसर क्या होगा, डिफरेंट होगा। और वो एक टाइप से क्या होगा, कलेक्शन होगा, क्योंकि एक टीम ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, काफ़ी सारी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जो आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो सभी लोगों के लिए क्या होगा, इट विल बी सेम फॉर एवरीवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम ऑफ योर फेवरेट टीम। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो आपकी फेवरेट टीम थी, मोस्टली सभी की इंडिया होगी, ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन डिफरेंट स्टूडेंट से, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है सबके क्लियर ये कि जो आंसर आने वाला है इट विल बी डिफरेंट, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चंस में जो मैंने आपसे पूछे हैं उसमें डिफरेंस क्या है, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसमें सभी लोगों का आंसर क्या आया था, सेम आया था। मैं कहीं भी पूछता हूँ, मैं यहाँ क्लास में पूछता हूँ, किसी और स्कूल में जाके पूछता हूँ, या फिर अर्थ पे जितने भी लोग हैं उनसे पूछा जाए ये क्वेश्चन, तो वो सबके लिए आंसर सेम आएगा। लेकिन जो ये सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर क्या करेगा, डिफरेंट होगा सभी लोगों का, ठीक है। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। नेम ऑफ सब्जेक्ट विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 10। अगर मैं क्लास 10 के स्टूडेंट से बात करता हूँ, क्लास 12 के स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे ये वीडियो जिनके सेट्स क्लियर नहीं है, लेकिन मैं अगर 10th की बात करता हूँ जो अभी जस्ट 10th से किस में आए, क्लास 11th में आए हैं, तो सबके कॉमन सब्जेक्ट तो होते ही हैं, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी। कोई अगर ऑप्शनल है तो उसको रिमूव कर देते हैं, अभी ऑप्शनल की बात नहीं करते। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं क्लास 10 से क्लास 11th में आए हैं, उन सबके नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या थे, सेम थे। तो आंसर फिर से यहाँ पे क्या आएगा, सभी लोगों का सेम आएगा, ठीक है। आंसर सभी लोगों का क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब वेल डिफाइंड है वो सभी के लिए, ठीक है। जहां पे आंसर सेम आ रहा है किसी क्वेश्चन का, वहां पे जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी क्या है, वेल डिफाइंड है। प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, टीम्स पार्टिसिपेटेड इन 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप, मतलब ये वेल डिफाइंड है अगर आंसर सबका सेम आ रहा है। और ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट पर्सन के लिए, वो जो प्रॉपर्टी है इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। नेम ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट सब्जेक्ट भी सबका क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग लोगों के फेवरेट सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे। किसी का मैथ्स होगा, ऑब्वियसली मेरा भी मैथ्स है, ठीक है। साइंस, कुछ का साइंस होगा, सोशल साइंस भी हो सकता है, किसी का इंग्लिश भी हो सकता है और हिंदी भी हो सकता है। तो यहाँ पे फिर एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे फिर से आंसर्स क्या आना स्टार्ट हो गए, डिफरेंट आंसर्स आना स्टार्ट हो गए। तो मतलब जिस प्रॉपर्टी पे मैंने क्वेश्चन आपसे पुटअप किया है इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो यहाँ पे दो चीजें हमें पता चली हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जो क्या होती है, वेल डिफाइंड होती हैं, एंड सम आर नॉट वेल डिफाइंड। तो भाई यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज का, इन क्वेश्चन का क्या लेना देना है इस चैप्टर से, क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, यहाँ पे ऑब्वियसली लेना देना है, ठीक है। नाउ अब मैं आपके सामने एक डेफिनेशन रखने वाला हूँ सेट की। सेट क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर वेल डिफाइंड एंड आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मैं ऐसे ऑब्जेक्ट उठाता हूँ जो ऑब्जेक्ट क्या है, आपके वेल डिफाइंड है, उनका जो कलेक्शन में फॉर्म करूंगा वो क्या फॉर्म करेगा, सेट फॉर्म करेगा, ठीक है। सो सेट को एक बार फिर से मैं डिफाइन करता हूं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, विच आर वेल डिफाइंड एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उस कलेक्शन में कॉमन सेम एलिमेंट्स बार बार रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। हम क्लास 9 से ही रियल नंबर्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हमने रियल नंबर्स में डिफरेंट टाइप के नंबर्स को स्टडी किया था,
रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया था, होल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। ठीक है, वी कैन डिफाइन ईच एंड एवरी नंबर। ठीक है, तो जो कलेक्शन होगा किसका, नेचुरल नंबर का, उसमें जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज नंबर्स आर वेल डिफाइंड। तो जो कलेक्शन है किसका, नेचुरल नंबर का, वो क्या फॉर्म करेगा, सेट फॉर्म करेगा। इन द सेम वे कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ इरैशनल नंबर्स। फिर आपके सिलेबस में भी क्लास 11th में आगे जाके कुछ टाइम के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कलेक्शन क्या फॉर्म करता है, सेट फॉर्म करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन सेट तब फॉर्म करता है जब वो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं है तो वो आपका सेट नहीं है। कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन क्या है, डिफरेंट है। कुछ लोग उसको डिफरेंट वे में डिफाइन करते हैं, कुछ लोग उसको डिफरेंट वे में डिफाइन करते हैं। तो ऐसे कलेक्शन सेट फॉर्म नहीं करते। सेट सिर्फ वही कलेक्शन सिर्फ सेट फॉर्म करेंगे जिनके लिए जो जिस प्रॉपर्टी पर वो कलेक्शन बेस्ड है उसकी डेफिनेशन सबके लिए क्या हो, सेम हो। जैसे मैं बात करता हूं, से फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका आंसर फिर डिफरेंट आने वाला है सभी लोगों का। जितने भी आप लोग यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब लोग आंसर डिफरेंट देंगे, कुछ के कॉमन होंगे भाई, लेकिन मोस्टली केसेस में अगर देखा जाए तो आंसर सेम नहीं आना कि एक ही आंसर आना है सबका, ऐसा नहीं है। जैसे क्लास 10th में हम साइंस पढ़कर आए हैं, नेम द एंजाइम्स व्हिच आर सिक्रीटेड बाय पैनक्रियास, तो आप क्लियरली बोल दोगे ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड एमाइलेज। आंसर सबका सेम आने वाला है, लेकिन इस केस में द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस ऑफ इंडिया, वो आंसर डिफरेंट होगा। तो जिस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप कलेक्शन बनाना चाहते हो वो प्रॉपर्टी वेल डिफाइंड नहीं है, ये फिर से सेट नहीं होगा। तो कलेक्शन वही सेट फॉर्म करता है जिसमें ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कर सकते हो, वेल डिफाइंड हो, वो ऑब्जेक्ट्स सभी लोगों के लिए उस कलेक्शन का आंसर सेम हो, और एलिमेंट्स जो है उस कलेक्शन के अंदर रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये मस्ट रिक्वायरमेंट है। आई होप कि आपके सेट यहाँ पे अब कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा कि सेट क्या होते हैं, कौन से कलेक्शंस क्या फॉर्म करते हैं, सेट फॉर्म करते हैं। तो सेट्स की डेफिनेशन यहाँ से निकाल लेते हैं। मैं इसको यहाँ रब कर देता हूँ। So what is a set? Set is defined as a collection of well-defined objects which are different from each other. Which are different from each other. ये सिंपल सी डेफिनेशन है किसकी, सेट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से सेट बनता है, पहले एक दो एग्जांपल देख लेते हैं सेट के से। फर्स्ट एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये सेट फॉर्म करेगा, सबका आंसर सेम है, 1 2 3 4 सो ऑन। सेकंड, कलेक्शन ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 30। 30 के बेस पर आप कोई भी नंबर ले सकते हो, उन सबके फैक्टर्स क्या आएंगे, सेम होंगे भाई। मेरे लिए, आपके लिए, आपके फ्रेंड्स हैं, मोस्टली जो लोग यहाँ वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए 30 के जो फैक्टर्स होंगे सेम होंगे। 2 3 5 6 10 15 एंड 30। तो भाई आंसर डिफरेंट तो नहीं आने वाला डिफरेंट स्टूडेंट्स का, तो ये कलेक्शन आपका क्या फॉर्म करेगा, सेट फॉर्म करेगा। तो ऐसे कलेक्शंस जिसके बेसिस पे आप जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर उन ऑब्जेक्ट्स को आप वेल डिफाइन कर सकते हो, वही सेट फॉर्म करते हैं। ऐसा कलेक्शन जिसमें ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ डेंजरस एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, डिफरेंट पर्सन के लिए डेंजरस एनिमल डिफरेंट होगा। मोस्टली जो लोग यहाँ पे गर्ल्स वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो डेंजरस एनिमल सिर्फ क्या हो सकता है, कॉकरोच हो सकता है, ठीक है। बट वही जो पर्सन है, दूसरा पर्सन है, वो कॉकरोच से नहीं डरता, ठीक है। तो आंसर फिर डिफरेंट आने वाला है। तो यहाँ पे
जिस करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप कलेक्शन को क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करते हो, वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है, फिर जो कलेक्शन है उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की बात की गई है मैंने, ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, कलेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से सेट बना है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, इट कंटेन्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसको आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, इसको आप एलिमेंट भी बोल सकते हो। किसी भी सेट का जो कलेक्शन है उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो उस सेट के एलिमेंट कहलाते हैं, उस सेट के मेंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन क्या होती है सेट की, सेट्स को किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं और सेट के एलिमेंट्स को किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात याद रखनी है आपको, आप किसी भी सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये तो स्टैंडर्ड सेट है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर एन। अ सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर। ठीक है, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड सेट, तो इसको हम ले लेते हैं से सेट ए। ये कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ए से। लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, अगर नंबर्स हैं वो तो फिक्स्ड है भाई, 1 2 3 4 5 6 so on, वो तो फिक्स्ड है, उनकी तो रिप्रेजेंटेशन फिक्स्ड है। लेकिन अगर कोई कलेक्शन है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स को हमेशा आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। यू विल ऑलवेज द ऑब्जेक्ट्स बाय द हेल्प ऑफ स्मॉल लेटर्स। सेट रिप्रेजेंट होता है कैपिटल लेटर से, ठीक है, और उसके ऑब्जेक्ट किससे रिप्रेजेंट होते हैं, स्मॉल लेटर से। इतना क्लियर आप सब, और आगे देखते हैं। Say we have a collection of all the factors of 30। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया है कलेक्शन ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 30। ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट हैं या फिर इसके मेंबर हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं, दीज आर 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ये क्या आ गए, इसके मेंबर्स आ गए। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं कि 2 इज अ मेंबर ऑफ दिस सेट ए। मैंने इसको सेट ए से रिप्रेजेंट कर दिया। ये स्टैंडर्ड सेट नहीं है। स्टैंडर्ड सेट क्या होते हैं आपके, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एन। सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर डब्ल्यू। सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स, इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर क्यू। आप इनके अलावा इनको किसी दूसरे अल्फाबेट से, लेटर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो वो स्टैंडर्ड नोटेशन है उनकी। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर आर। बट कुछ सेट ऐसे होते हैं जिसके लिए स्टैंडर्ड नोटेशन यूज नहीं की जा सकती, वो डिफरेंट इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, वो उसकी कोई भी रिप्रेजेंटेशन ले सकता है। जैसे मैंने इसको ए से रिप्रेजेंट किया है, तो इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड सेट। अब मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको यहाँ से, दीज 2 3 5 6 10 15 एंड 13, दीज आर द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए। और इसी चीज को जो ये मैंने लाइन में बोला है, क्लास 10th में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ा है। हम इक्वेशंस को पहले कैसे लिखते थे, वर्ड इक्वेशन, क्लास 9th में। क्लास 10th में जब पढ़ाना स्टार्ट करता है टीचर, तो पहले वो आपको वर्ड इक्वेशन ही लिख कर दिखाता है, उसके बाद वो सिंबल्स पे आता है। सो अगर मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ, इफ आई एम सेइंग 2 3 5 6 10 15 एंड 30 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो मैं आपसे ये वर्ड इक्वेशन बोल रहा हूँ। अब मैं इसको सिंबॉलिकली किस वे में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2, दिस एलिमेंट 2 बिलोंग्स टू सेट ए। मैंने बोला है 2 बिलोंग्स टू सेट ए, और 15 30 बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये मैं वर्ड इक्वेशन बोल रहा हूं, इसको सिंबल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे ई टाइप का दिखने वाला एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, बिलोंग्स टू। 2 बिलोंग्स टू ए। इन द सेम वे 30 बिलोंग्स टू ए। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है तो उसको सिंबॉलिकली इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इफ आई से दैट 18 डज नॉट
18 does not belongs to A, so I will represent it in this way. 18 does not belongs to A. 18 इस सेट का एलिमेंट नहीं है. तो यहां से आप तीन बातें निकाल सकते हो. पहली क्या होती है, जो सेट होगा आपका, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर ए. उसके जो एलिमेंट होंगे सेट्स के, दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर्स. ठीक है. अगर कोई मेंबर, कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है तो उसको सिंबॉलिकली इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर वो नहीं बिलोंग करता सो इट इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड इन दिस वे. ठीक है. ये बात हो गई सेट्स की. सेट्स को डिफाइन कर लिया. कौन सा कलेक्शन सेट फॉर्म करेगा, कौन सा कलेक्शन सेट फॉर्म नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है पर्सन के आंसर पे. अगर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सबके लिए उसका आंसर सेम है तो वो सेट है. लेकिन अगर उस एक ही क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट आ रहा है तो वो कलेक्शन आपका सेट फॉर्म नहीं करेगा. जरूरी नहीं कि कलेक्शन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो, सेट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो. उस सेट में एक एलिमेंट भी हो सकता है, एक मेंबर भी हो सकता है. इतना क्लियर आप सबके? आगे चलते हैं. नाउ अब सेट्स की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की. सेट्स को कितने वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट हेडिंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. मैं जब क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मैं उनसे हमेशा बोलता हूं कि चीज़ों को कंपेयर करके स्टडी करना बहुत ईजी हो जाता है. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, अब मैं टाइप्स नहीं कर रहा हूं, मैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स आपको बता रहा हूं. वी कैन रिप्रेजेंट द सेट्स इन टू डिफरेंट वेज एंड दीज आर, फर्स्ट वन रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड वन बिल्डर फॉर्म. दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये दो जो मैंने आपके सामने हेडिंग लिखी है, रोस्टर फॉर्म में सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्डर फॉर्म में सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. रोस्टर फॉर्म में what we do in roster form, we enclose the elements in curly brackets by the help and separate them by the help of commas and no element will repeat twice. एक बार फिर से सुनिए. what we do in roster form, we arrange or we enclose elements in curly brackets and we separate them by the help of commas and no element will repeat twice. For example, I have a set of natural number, set of all natural numbers. So in roster form में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब लिखने होते हैं. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके फाइनाइट नहीं है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम डैश डैश लगा के छोड़ देते हैं, जैसे क्लास 10th में एपी में हमने किया था. सारे एलिमेंट्स ना लिख के कुछ एलिमेंट्स लिख दिए और बाद में डैश डैश लगा दिया. इतना क्लियर सबके? सो दिस सेट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो आई विल राइट ओनली सम एलिमेंट्स. तो रोस्टर फॉर्म में अगर इस सेट को लिखना है तो किस वे में लिखोगे आप? कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, एलिमेंट लिखिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और इन एलिमेंट्स को आपको सेपरेट करना है कॉमास की हेल्प से. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इन रोस्टर फॉर्म. मैंने सेट को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया? रोस्टर फॉर्म में. एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. दिस टाइम आई विल नॉट टेक अ स्टैंडर्ड सेट. से मैंने सेट ए ले लिया, सेट ऑफ ऑल द elements which satisfy this equation x square minus 1 is equal to 0. मैंने एक सेट लिखा है यहाँ पे. ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. x square minus 1 is equal to 0. मुझे उन एलिमेंट्स का यहाँ पे कलेक्शन फॉर्म करना है. आई हैव टू फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन. सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर आए हो इधर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड और बाय टेकिंग फॉर्मूला. इसके जो जीरोस आने वाले हैं, रूट्स आने वाले हैं, दे विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 and x is equal to plus minus 1.
ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था कि ज़रूरी नहीं कि हर बार सेट्स में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। सेट एक एलिमेंट से भी बन सकता है, सेट दो एलिमेंट से भी बन सकता है, सेट फाइनाइट एलिमेंट से भी बन सकता है, सेट इनफाइनाइट एलिमेंट से भी बन सकता है। तो हियर इन दिस केस वी हैव ओनली टू एलिमेंट्स एंड दीज आर 1 -1 एंड 1। दो ही नंबर हैं जो इसको क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब x को रिप्लेस करो ऐसे नंबर से, नंबर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं दी गई है तो यू कैन टेक ऑल रियल नंबर्स। आप यहाँ पे रियल नंबर्स ले सकते हो, रियल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, उसमें से दो ही ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन को। तो ये इसके क्या आ गए, मेंबर्स आ गए, जिनको मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में इंक्लोज किया है और उनको सेपरेट किया है किससे, कॉमा से। तो रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी सेट से रिलेटेड, उन सबको लिखना होता है, सबको कर्ली ब्रैकेट्स में इंक्लोज करना है और सबको सेपरेट करना है किसकी हेल्प से, कॉमास की हेल्प से। इतना क्लियर सबके। अब आते हैं बिल्डर फॉर्म में, कि बिल्डर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बिल्डर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स ना लिख के एक जनरल एलिमेंट लेना है जो हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आपके स्कूल से एक स्टूडेंट गया किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने, सपोज करते हैं कोई भी स्टूडेंट गया किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने, तो वो वहां खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ही और शी डज नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, बट ही और शी रिप्रेजेंटिंग कंप्लीट स्कूल, होल स्कूल। उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वो सबको वहां रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द सेम वे we will take a general element. Say this general element is, क्या ले लिया मैंने, x। मैं इसी को कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। एक जनरल एलिमेंट क्या ले लिया मैंने, x। ये जनरल एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन सभी नंबर्स को। तो बिल्डर फॉर्म में आप सारे एलिमेंट्स नहीं लिखोगे, आप एक ऐसा सिंबल लोगे। जनरल केसेस में, सभी केसेस में आई विल टेक x, मैं x ही लेता हूं और लूंगा x, ठीक है। आपने एलिमेंट एक एलिमेंट लिया, एक जनरल एलिमेंट लिया x, जो इन सब नंबर्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वी यूज दिस सिंबल। इसका मीनिंग क्या होता है, सच दैट, ठीक है। सच दैट के बाद आप वो प्रॉपर्टी लिखोगे जो प्रॉपर्टी ये हर एलिमेंट क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, दे आर नेचुरल नंबर्स। सो वी विल राइट x बिलोंग्स टू n। ये रिप्रेजेंटेशन है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स की, किसमें, बिल्डर फॉर्म में। तो बिल्डर फॉर्म में आप एक जनरल एलिमेंट लोगे, वो जनरल एलिमेंट हर एक एलिमेंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद आता है सच दैट का सिंबल, जो प्रॉपर्टी वो एलिमेंट हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को आप यहां लिख लोगे, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, सेट ए की। सेट ऑफ ऑल x, मैंने फिर से एक एलिमेंट ले लिया x, जो ये दोनों नंबर्स क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों नंबर्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सच दैट x² - 1 is equal to 0 and x belongs to real numbers, ठीक है। x किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, x² - 1 is equal to 0 and x belongs to R, ठीक है। सो दिस इज रोस्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एंड दिस इज बिल्डर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया हो। अगर नहीं होता तो एक बार फिर सुनिए। सेट्स को हम कितने वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो डिफरेंट वे में। फर्स्ट वन रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड वन इज बिल्डर फॉर्म। व्हाट वी डू इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में आपका कलेक्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको सबको लिखना है, ब्रैकेट्स में इंक्लोज करना है और सबको सेपरेट करना है कॉमास की हेल्प से। लेकिन बिल्डर फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं, सारे एलिमेंट नहीं लिखने, एक जनरल एलिमेंट लेना है जो हर एक एलिमेंट को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो। जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया जाती है यहाँ से इंग्लैंड खेलने, तो वो हर एक इंडिविजुअल को, हर एक सिटीजन को रिप्रेजेंट करता है जो इंडिया को बिलोंग करता है। इन द सेम वे मैंने एक एलिमेंट लूंगा x, ये जनरल एलिमेंट है, हर एलिमेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद सच दैट का साइन आएगा, जिस प्रॉपर्टी को x सेटिस्फाई करता है वो लिखना है। दिस इज अ बिल्डर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सेट्स को डिफाइन किया, ठीक है। सेट्स के एलिमेंट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सीखा। स्मॉल लेटर से, आई एम सॉरी, सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को फिर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया और फिर सेट्स को क्या किया, रिप्रेजेंट किया दो डिफरेंट फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में और बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेट्स के टाइप बताऊंगा कि सेट्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है।
ठीक है, और उसके बाद उन सेट्स पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।